नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस की क्लास चल रही है। हर रोज आपको मैं टॉप 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके पीडीएफ दे रहा हूँ, लगातार रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आप इस क्लास को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं तो साइंस का भूत भाग जाएगा और उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप डेली करेंगे तो डेली रिवीजन होगा तो आपको मैक्सिमम चीज़ें याद भी होती रहेंगी। तो बहुत ही ध्यान के साथ इस पर्टिकुलर पार्ट को लगाइए। टोटल 30 क्वेश्चन को बहुत एकदम ध्यान से लगा के देखिए कि क्या आप पूरा कर पा रहे हैं, क्योंकि 25 नंबर का साइंस का सेक्शन आता है रेलवे ग्रुप डी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बार बार ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। दोस्तों, आपके लिए स्पेशली रेलवे ग्रुप डी की पूरी तैयारी की जा रही है, जहाँ पे रीजनिंग की, मैथ की क्लास, जीके जीएस की क्लास सुबह 6 बजे मिल चुकी है। साइंस की क्लास आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे क्लासेस अवेलेबल हो रहे हैं इन दोनों चैनल के माध्यम से। स्टडी हिंदी एंड हमारा जो सेकंड चैनल है ओम जायसवाल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसे भी फॉलो कर लीजिए। दोनों चैनल पे कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी कराई जा रही है एंड आपको सारे पीडीएफ दिए जा रहा है। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए @ओम जायसवाल सर्च करके, एंड आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा @ओम जायसवाल VNS से। आपकी कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं कुछ भी, और वहां पे भी मैं इंपॉर्टेंट रील्स वगैरह बना रहा हूं जो 100% आपको आगामी एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो पहले कर दीजिए लाइक, जो लगातार मेरे लिए मोटिवेशन है। इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। चैनल पे नए हैं तो कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन क्लासेस के मिलते रहेंगे। और आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? तो लगाता हूं उसमें टाइमर 5 सेकंड का। तो चलिए लगाइए 30 क्वेश्चन को ध्यान के साथ। दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थोरियम। भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावना है देश के किसके भंडार पर निर्भर करता है? तो है दोस्तों थोरियम। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेसे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है? जी दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पिग। सुअर जो होता है वो रेसों को अच्छे से पचा नहीं पाता है। इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग होने का उत्तरदायी है? और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, टमाटर के लाल रंग होने का देखिए लाइकोपीन। इस क्वेश्चन में ए इज द राइट आंसर। हमारे नाखूनों में दोस्तों क्या पाया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। हमारे जो नाखून होते हैं लगातार बढ़ते रहते हैं, काटने पर भी क्या पाया जाता है? अगला देखिए, रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? उनका क्या है, किसके लिए स्पेशली हम इनको जानते हैं? रॉबर्ट वेबस्टर को दोस्तों हम लोग जानते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए खोजकर्ता। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दोस्तों, आप सभी लोग पता है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम HIV की वजह से होता है, HIV वायरस। तो ये कौन से दिन मनाया जाता है? वो डे आप लोग को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल में ब्लैडर से सबसे जल्दी बाहर निकलती है? वो कौन सी गैस है जो उसके ब्लैडर से सबसे तेज बाहर निकल जाती है? दोस्तों, सही आंसर की बात करें तो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वैसे फुटबॉल में जो भरा जाता है वो हीलियम ही भरा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड दोस्तों, नाइट्रोजन कहाँ भरा जाता है? तो वायुयान के जो टायरों में भरे जाते हैं वो आपको क्या भरे जाते हैं? दोस्तों, वो भरे जाते हैं नाइट्रोजन, याद रखिएगा। और हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन कितने % है? 78% है कि 71%? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? कौन से तरंगों का उपयोग करें दोस्तों? इसमें हम लोग देखिए अवरक्त तरंगों का, इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करते हैं। सी इज राइट। सातवां क्वेश्चन देखिए, पोलियो की टीके की खोज किसके द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा हुआ है। पोलियो की टीके की खोज दोस्तों जॉन सॉल्क के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, WHO ने कहा है 2016 में ही। और हम लोग जो कि टीबी मुक्त हो जाएंगे 2015 में, मलेरिया मुक्त हो जाएंगे 2030 में। अगला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों भारत के, जी हाँ, बेंगलुरु में स्थित है, जो कि कर्नाटका की राजधानी है। एंड ISRO, इसरो का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है, फ्लिपकार्ट का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। 9 क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने पर एयर प्रेशर विल बी लो, वायुदाब कम हो जाता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, द्रव में विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके सरफेस टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव में है तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट।
दोस्तों आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक कर दिया करो। मैं डेली क्लास आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, उसका 10वां पार्ट है, तो लगातार आपका मोटिवेशन अप्रिशिएशन सबका प्यार होना चाहिए इस वीडियो पे। एंड दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं शेयर करते हैं, आप लोग जरूर शेयर किया करिए। चैनल पे नए हैं तो कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। एंड दोस्तों आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक स्टडी हिंदी के द्वारा रेडी किया गया है, जो 100% इससे बाहर नहीं आने वाला है। दोस्तों ध्यान से देखिए और इसको पर्टिकुलरली सभी लोग ले लीजिए। इस पर्टिकुलर ई बुक में दोस्तों 70 से ज्यादा टॉपिक कवर किए गए हैं। स्टैटिक जीके के लगभग सारे खत्म कर दिए गए हैं एक सिंगल ई बुक में, जिससे स्टैटिक जीके आपका 10 नंबर का आएगा। अभी रेलवे ग्रुप डी के पेपर में काफी लेट है, तो आराम से अभी रेलवे ग्रुप डी का पेपर जब तक आएगा तब तक आप इसे पूरा कवर कर सकते हैं। दोस्तों इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये दूसरा भी कोई भी एग्जाम है, अगर CHSL है, MTS है, GD है, CGL है, स्टैटिक जीके आता ही आता है, तो 101% इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसको ले लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपको करंट अफेयर्स मैंने कवर कर दिया है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 2020 के पूरे करंट अफेयर्स कवर कर दिए गए हैं। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जरूर से इसको ले लीजिए, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं होगा। इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट डाले हैं, कंपनीज, बैंक, एप्लीकेशन, संगठन, योजनाओं के कब फॉर्मेशन हुआ, CEO कौन है, MD कौन है, सारी चीजें इसमें इनबिल्ट है, तो जरूर ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परावैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? जी बिल्कुल सही, परावैंगनी किरणों की खोज की थी रीटर ने। किसने की थी? रीटर। डी इज राइट। 12वां क्वेश्चन देखिए, WHO द्वारा मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि स्तर बताया गया है। जी बिल्कुल सही, ये बताया गया है 45 डेसिबल, जो कि एक सर्वोत्तम ध्वनि स्तर है। इसके ऊपर जाएगा मतलब शोर शराबा। निम्नलिखित में से किसमें पायस है? किसके पायस है? पायस स्पेशली किसमें होता है? दोस्तों आंसर की बात करेंगे तो पेंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, एमल्सन। अगला, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? अगर हम उसको कीड़ों से बचाना चाहें तो? जी दोस्तों सही आंसर की बात करेंगे तो देखिए उसमें जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, सी इज राइट। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? सबसे उच्च कोटि का कोयला दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका हाँ एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन नंबर ए सबसे उच्च कोटि का होता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, जुगनू रात में चमकता है, रीजन क्या है उसका? किसकी वजह से चमकता है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जी हाँ, लूसीफेरिन की वजह से चमकता है, ऑप्शन नंबर ए जुगनू रात में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में। अगला देखिए, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? माइक्रोग्राफिया दोस्तों पुस्तक लिखी गई है रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 18वां क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सर्वाधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में? जी हाँ दोस्तों, ये लाल रंग में सबसे ज्यादा होती है, सी इज राइट। 19वां क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? कौन सा प्रोटीन है दोस्तों रक्त का थक्का बनाने के लिए? सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो इसका नाम है फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन नंबर ए। एंड विटामिन के की मदद से दोस्तों आपका रक्त का थक्का बनता है। 20वां क्वेश्चन देखिए, मानव मूत्र का हल्का पीला रंग किसकी वजह से होता है? मानव मूत्र का दोस्तों हल्का पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दोस्तों हमारे सेकंड चैनल पे आपको रीजनिंग, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी की भी क्लासेस मिल रही हैं, आप सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। अगला देखिए, मनुष्य वृक्क में बनने वाली पथरी होती है, किसकी होती है? जी बिल्कुल सही जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 22वां क्वेश्चन देखिए, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 दोस्तों B5 का रासायनिक नाम है नियासिन, बहुत बार आया हुआ है, और बी कॉम्प्लेक्स में 7 टोटल विटामिन होते हैं। अगला, रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त रंग कौन से होते हैं? कलर टेलीविजन में कौन से कलर प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों? स्पेशली लाल, हरा और नीला का इस्तेमाल किया जाता है, डी इज राइट। 24वां क्वेश्चन देखिए, शैवालों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जितने भी जो भी शैवाल के अध्ययन होते हैं दोस्तों उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं पाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 25वां क्वेश्चन देखिए, शरीर में वसा का संश्लेषण कहां पे होता है? जी दोस्तों, वसा का संश्लेषण होता है माइक्रोकांड्रिया में, ए इज राइट। अगला देखिए, गुर्दे का रीनल पथरी नामक रोग किस पदार्थ के सेवन से होता है? किडनी डिजीज है ये, जिसका नाम है रीनल। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा स्पेशली चाय की वजह से होता है ये, देखिए जो कि गुर्दे का रीनल नामक पथरी का रोग जो होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है?
मछली, मछली कौन सी एक मछली है दोस्तों? सही आंसर मछली है कि नहीं है? चलिए इसे देखते हैं कौन बताता है इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए कि मछली है कि नहीं, क्या इसमें मिसिंग है? नहीं। अगला, निम्नलिखित में से जीवों में से किस में पौधे और जंतु दोनों की विशेषता होती है? कौन से जीवों में दोस्तों? इस क्वेश्चन में सही आंसर दोस्तों जाएगा युगलीना, ऑप्शन नंबर सी। इसमें पौधे और जंतु दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकी विभाजन के लिए उत्तरदायी है? कोशिकी विभाजन के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। सही आंसर की बात करेंगे तो माइक्रोकांड्रिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 30वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन है? विटामिन, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे राइजोफ्लेविन एक विटामिन है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये थे दोस्तों टोटल 30 प्रश्न जो मैं डेली आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। इसको पीडीएफ में दे रहा हूँ आपको टेलीग्राम पे, वहां से ले लिया करिए, ज्वाइन कर लीजिए, सारे पीडीएफ मिलेंगे। रिवीजन करते रहिए, एग्जाम आते आते लगभग सारा साइंस खत्म, सारे सिलेबस हम लोग कवर कर देंगे। एंड अभी से लगे रहिए, एकदम हिम्मत बना के एकदम आगे रहना है, तभी एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला है। तो वीडियो दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो बहुत जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। मिलेंगे दूसरी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।